हेलो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करें आज का सेशन। आज के सेशन में हम सीखेंगे लीनियर सर्च और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो क्या है लीनियर सर्च? लीनियर सर्च एरे में से वैल्यू ढूंढने का एक मेथड है। तो इसके लिए हमें एक एरे चाहिए, वैल्यू ढूंढने के लिए हमें एक एरे चाहिए। तो सपोज हमारे पास ए नेम की एक एरे है जिसमें हमने 5 वैल्यूज रखी हैं। हर एक वैल्यू मेमोरी में लगातार रखी जाती है और हर एक वैल्यू को एक नंबरिंग भी दी जाती है। इस नंबरिंग को इंडेक्स कहते हैं। अब ये इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है और इस तरह से क्या करना है, अब हमने इस एरे के साथ इस एरे में से एक वैल्यू ढूंढनी है। नाउ वी विल फाइंड एन आइटम फ्रॉम दिस एरे। और कौन सी वैल्यू ढूंढनी है हमने? सपोज सर्चिंग आइटम इज 9। हमें 9 वैल्यू ढूंढनी है दिखाई हुई एरे में से। अब ये 9 वैल्यू हमें कहां पर मिलेगी? वेयर कैन ए सर्चिंग आइटम 9 अक्कर? ये 9 वैल्यू हमें दिखाई हुई एरे में से 0th इंडेक्स पे भी मिल सकती है, या फिर फर्स्ट इंडेक्स पे मिल सकती है, या फिर सेकंड इंडेक्स पे मिल सकती है, या फिर थर्ड इंडेक्स पे। अगर थर्ड इंडेक्स पे नहीं है तो फोर्थ इंडेक्स पे मिल सकती है। ऐसा भी हो सकता है ये वैल्यू हमें किसी भी इंडेक्स पे ना मिले। तो हमारे पास टोटल कितने प्लेसेस हैं जहां पे 9 वैल्यू हमें मिल सकती है? टोटल 5 प्लेसेस हैं हमारे पास। यहां आइटम जो है सर्च होने वाली वो मिल सकती है। तो इस तरह से अब हमें ये देखना है कि ये लीनियर सर्च का जो मेथड है, एल्गोरिदम है, ये हमें रिजल्ट देने में कितना समय लेता है, कितना समय लेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं लीनियर सर्च में? एक नंबर ढूंढते हैं और ये नंबर जो है कैसे ढूंढा जाता है? कंपैरिजंस करके। हमारा एल्गोरिदम क्या करेगा, फंक्शन क्या करेगा, ये एरे में मैच करेगा। सबसे पहले एरे के पहले इंडेक्स से मैच करेगा, फिर नेक्स्ट इंडेक्स से मैच करेगा और सारे इंडेक्सेस के साथ कंपैरिजंस किए जाएंगे और हर एक कंपैरिजन टाइम भी लेगा। तो इस तरह से मान लेते हैं कि हमने जो वैल्यू ढूंढनी है, अगर वो पहली ही लोकेशन पे है, पहले इंडेक्स पे है, तो कितने कंपैरिजन करने पे हमें वैल्यू मिलेगी? एक ही कंपैरिजन करने पे हमें वैल्यू मिल जाएगी। और अगर हमारी वैल्यू सेकंड पोजीशन पे है तो हमें कितने कंपैरिजंस टोटल करने पड़ेंगे? 2 कंपैरिजंस करने पड़ेंगे। और अगर हमारी वैल्यू जो हमें चाहिए वो तीसरी जगह पे है तो टोटल कितने कंपैरिजंस करने होंगे? 3। जितनी जो प्लेस का नंबर है उतने ही कंपैरिजन करने होंगे। और 4th प्लेस के लिए कितने कंपैरिजंस करने होंगे? 4। और 5th के लिए कितने कंपैरिजंस करने होंगे? 5 मैचेस करने होंगे हमें। तो इस तरह से टोटल हमें 5 टाइम जो है फर्स्ट टर्न में एक बार और दूसरे जगह पे अगर नंबर है तो हमें टोटल 2 कंपैरिजन करने होंगे। अगर हमारा ढूंढे जाने वाला नंबर 5th जगह पे रखा हुआ है तो हमें टोटल 5 कंपैरिजंस करने होंगे। तो अब हम अगर कंपैरिजंस की एवरेज निकालें तो एवरेज कैसे निकालते हैं? एवरेज निकालने के लिए सभी नंबर्स, कंपैरिजन के जो नंबर हैं उनको ऐड करेंगे। सबसे पहले ऐड करने के बाद जितने भी टोटल नंबर हैं उनसे हम डिवाइड करेंगे। तो 5 है हमारे पास टोटल नंबर। तो इनको प्लस करने पे जैसे अब हमारे पास क्या आएगा? 15। तो
15 जो है वो 5 से कैंसिल हो सकता है, 5 3 15। तो इस तरह से एवरेज नंबर ऑफ कंपैरिजंस अगर हम देखें तो 3 कंपैरिजंस होते हैं एवरेज। तो इस तरह से लीनियर सर्च जो है वो एक एक करके सभी जगह को चेक करता है नंबर ढूंढने के लिए। तो इस तरह से एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, अगर टोटल वैल्यूज 5 हैं तो एवरेज कॉम्प्लेक्सिटी 3 है, एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 3 की है। तो इस तरह से अगर हमारे पास n नंबर हैं, हमारे पास एरे जो है वो n नंबर की है, तो इस केस में एवरेज कितनी होगी, सभी नंबर को प्लस करके n से डिवाइड कर लेना है, कुछ इस तरह से। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें 1/n के बाद क्या करना है, 1 से लेके n तक के नंबर्स को ऐड करना है। तो हमारे पास एक रेडीमेड लॉजिक है, एक रेडीमेड फॉर्मूला है, 1 से लेके n तक के सभी नंबर को अगर जोड़ना है तो फॉर्मूले के साथ हम जोड़ सकते हैं। क्या फॉर्मूला है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। इस फॉर्मूले से हमारे पास इन सभी नंबर का टोटल आ जाएगा। तो अब यहां पे n से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहां पे एवरेज नंबर ऑफ कंपैरिजन जो है वो कितने होंगे, n नंबर के लिए n प्लस 1/2। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n नंबर्स के केस में n प्लस 1/2 होगी। तो ये लीनियर सर्च जो है उसकी एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। और अगर हम इसे बिग ओ नोटेशन के अकॉर्डिंग लिखें तो यहां पे बिग ओ ऑफ n लिखा जाएगा। लीनियर सर्च की जो एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या है, बिग ओ ऑफ n। n क्यों लिखा, यहां पे जो नंबर कांस्टेंट है वो इग्नोर कर दिए जाते हैं बिग ओ नोटेशन में। जैसे यहां पे 1 और डिवाइडेड बाय 2 है, ये कांस्टेंट फैक्टर्स हैं, इनको हम इग्नोर करेंगे। इन बिग ओ नोटेशन वी ड्रॉप कांस्टेंट फैक्टर्स, तो इसलिए हमारे पास ओनली n बचा। कांस्टेंट वैल्यूज को हटाने के बाद हमारे पास n रह जाएगा। तो इस तरह से लीनियर सर्च की जो एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है n नंबर्स के लिए, n नंबर वाली एरे में लीनियर सर्च की जो एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कितनी है, बिग O ऑफ n। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि लीनियर सर्च कैसे कंपैरिजन करता है सीक्वेंशली एक एक करके, और उसकी एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे फाइंड आउट की जाती है। तो आज के सेशन में हमने सीखा है एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर सर्च की। तो आज का सेशन यहीं पे स्टॉप करते हुए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन होगा हमारा लीनियर सर्च का सेकंड सेशन, जिसमें हम लीनियर सर्च का फंक्शन लिखना सीखेंगे कि कैसे फंक्शन जो है वो लीनियर सर्च परफॉर्म करेगा, और प्रोग्राम भी लिखना सीखेंगे। तो सेशन को यहीं पे स्टॉप करते हुए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट टॉपिक पार्ट 2 लीनियर सर्च का। So thank you, have a nice time, bye bye, and keep on watching our channel, and please subscribe our channel. Thank you.